हेलो बच्चों। हमें पता है कि आप सब लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें लाए हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, जिनको सीख कर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। और लिखने के साथ जब आप उसे बोलोगे बार बार तो आप उसे बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ भी सकते हो। तो लिखना है और पढ़ना है, इसको ध्यान रखते हुए इस काम को हमें करना है। तो क्या है कि अगर हमें कुछ भी लेटर लिखना होता है तो हमें, अगर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लिखने हैं तो उसके लिए हमें लेटर्स लिखने होंगे ABCDEFGH, ऐसे करके A से Z तक कुछ भी। या फिर अगर हमें हिंदी वर्णमाला में अक्षर लिखने हैं, जैसे छोटा आ से लेकर ज्ञ तक कोई भी अक्षर हमें लिखना है, या फिर इसके अलावा अगर मैथ में, इवन मैथ में भी 1 to 100 हमें गिनती लिखनी है, तो हम कोई भी नंबर अपना लिख सकते हैं केवल कुछ लाइंस को समझकर। केवल 8 लाइंस हैं ये। पहली स्टैंडिंग लाइन है, फिर स्लीपिंग लाइन है, फिर 2 तरह की स्लैंटिंग लाइन है, उसके बाद 4 तरह के कर्व्स हैं, जो कि कर्व मतलब मुड़े हुए, घूमे हुए लाइनें, रेखाएं। तो वो कर्व लाइन 4 तरह की, इस तरह मिला के केवल 8 तरह की कर्व्स हैं, 8 तरह की रेखाएं हैं। तो आप उनके आधार पे हिंदी में का से ज्ञ तक, इंग्लिश में A से Z तक, मैथ में 1 to 100 या कोई भी नंबर, कोई भी लेटर बहुत ईजिली लिख सकते हो। तो इसलिए ये आपसे ज़्यादा हमें आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स को समझाना है कि प्लीज़ वो अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस रेखाओं को, इन लाइंस को अच्छे से समझ लें, ताकि वो आपको, अपने बच्चों को लिखना, जो बेसिक चीज़ है बच्चों को लिखना सिखाना, ABCD, काका गागा 1 to 100, वो आप अच्छे से सिखा सकते हो। तो इसलिए आप भी प्लीज़ इसको अच्छे से देखें कि कैसे लाइन टू लाइन इसको बनाना है या किस शेप में इसको बनाना है, और उसके बाद कैसे ईजिली हम इसको बना सकते हैं। तो आइए मिलकर इसको देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें इसको बनाना है। तो चलिए इन रेखाओं को समझना शुरू करते हैं। और सबसे पहली लाइन है हमारी स्टैंडिंग लाइन। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। जब हम खड़े होते हैं, जिसमें अपने पैरों पे खड़े होते हैं, उसमें हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, हम स्टैंड होते हैं। तो जो भी कोई चीज़ खड़ी है, सपोज सीढ़ी है वो खड़ी है, अभी पेंसिल है वो सपोज आपने खड़ी करके रखो, तो वो एक स्टैंडिंग पोजीशन में होगी। तो उसी तरह कोई भी लाइन जो लंबी लंबी सीधी सीधी खड़ी खड़ी हो, उसको स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। अब इस स्टैंडिंग लाइन से हम कई लेटर ऐसे हैं जो लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 4 लाइन में स्टैंडिंग लाइन बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग आगे सीखेंगे, देखेंगे, तो हम उससे स्मॉल लेटर का P और स्मॉल लेटर का F लिख सकते हैं। साथ ही इसी तरह कैपिटल लेटर में D है, P है, B है, और भी कई लेटर्स हैं, R हैं, जिनको हम बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि इसमें एक तिरंगा दिखाया हुआ है। तिरंगा जो कि एक पोल पे एक डंडे के सहारे लटकाया गया है। ये पोल किस पोजीशन में है, ये पोल किस तरह से है, क्या आप बता सकते हैं? ये पोल स्टैंडिंग पोजीशन में है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, और इस सीधे खड़े पोल पर ही झंडा लगा हुआ है। तो बिल्कुल सीधी रेखा को स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। स्टैंडिंग लाइन हमें 3 बार में सीखनी होगी। इसको हम लगभग 3 आकार में बनाएं, जिनमें छोटी स्टैंडिंग लाइन होती है, यानी कि केवल 1 लाइन से 2 लाइन के बीच में। उसके बाद कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बड़ी स्टैंडिंग लाइन होती है, यानी 1 लाइन से और 2 लाइन दोनों कवर करती है। उसके बाद कुछ लाइन और भी बड़ी होती है, जैसे बताया हमने कि P और F, इसमें 1 से 2 और 2 से 3 तक, 3 से 4 तक पूरी लाइन एक स्टैंडिंग लाइन खींची जाएगी। तो आइए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि ये स्टैंडिंग लाइन हमारी, जिसके बेस पे हम कई लेटर्स लिख सकते हैं, कई नंबर्स लिख सकते हैं, कई अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, वर्णमाला के अक्षर लिख सकते हैं, तो उसे हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए कॉपी खोलते हैं और साथ के साथ बोल बोल के लिखना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 3 तरह की स्टैंडिंग लाइन बनाई जा रही है, 3 साइज़ की, 3 आकार की स्टैंडिंग लाइन, सीधी खड़ी लाइन, रेखाएं बनाई जा रही हैं। तो आपको इन तीनों रेखाओं की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कहीं पर
छोटी रेखा की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर थोड़ी बड़ी रेखा की और कहीं पर 4 लाइन की रेखा की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए तीनों लाइन की रेखाओं की प्रैक्टिस हर बार साथ के साथ करते रहिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके अपनी कॉपी में आप इसे करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार करना है, आप जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा और आप उतना अच्छा लिखना सीख पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले एक छोटी लाइन है 1 से 2 लाइन तक, फिर दूसरी लाइन जो प्रैक्टिस करनी है वो 1 से 2 और 2 से 3 तक प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो थर्ड लाइन है वो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 तक आएगी। इस तरह हमारी 3 लाइनें होनी हैं। पहली लाइन 1 से 2 तक, दूसरी लाइन 1 से 2 एंड 2 से 3 तक, तीसरी लाइन की जो प्रैक्टिस करनी है वो 1 से 2 एंड 2 से 3 एंड 3 से 4। इस तरह से हमारी ये 1 से 4 तक लाइन में तीसरी लाइन बनेगी। 1 से 2 लाइन, 1 से 2 एंड 2 से 3 लाइन, 1 लाइन से 2 लाइन तक, फिर 2 लाइन से 3 लाइन तक एंड 3 लाइन से 4 लाइन तक। ठीक है, इसी तरह बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और इससे बहुत से लेटर बनाने सीखेंगे, क्योंकि हम लोग आगे हर लेटर की बात करेंगे जिस पर हमें लिखना होगा, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, या फिर वो मैथ के नंबर्स हो। तो हमें बहुत अच्छे से हर लेटर, हर नंबर लिखना आ जाएगा। ध्यान देखिए, 1 से 2 लाइन, 2 से 3 लाइन, 1 से 2 लाइन, फिर 2 से 3 लाइन मिलाई सीधे और 3 से 4 लाइन। इस तरह बिल्कुल सीधे लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलानी है हमें। ये हमारी स्टैंडिंग लाइन बन रही है। ये 1 से 2 लाइन जब स्मॉल लेटर के लिखेंगे हम लोग, तब उस समय 1 से 2 लाइन तक जो छोटी लाइन, सबसे छोटी लाइन है, उसमें काफ़ी इस्तेमाल उसका होगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे लाइन है जो 1 से 2 एंड 2 से 3 तक आ रही है, उसका इस्तेमाल भी कैपिटल लेटर में बहुत से लेटर पे होगा। उसके अलावा जो थर्ड लाइन है 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 लाइन पे आके जो ख़त्म हो रही है, उसका इस्तेमाल स्मॉल लेटर में एफ एंड पी लिखने में होगा। तो ये हर लेटर हमारे बहुत काम आने वाले हैं, हर लाइन, हर लेटर को लिखने के लिए। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें और बार बार लिखते रहें। पहले 1 से 2 लाइन मिलाई, ये हो गई छोटी लाइन, फिर 1 से 2 एंड 2 से 3 लाइन मिलाई, ये हो गई हमारी सेकेंड स्टैंडिंग लाइन, फिर 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4, ये हो गई हमारी थर्ड स्टैंडिंग लाइन। 1 से 2 फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, 1 से 2, 2 से 3 सेकेंड स्टैंडिंग लाइन, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4, ये हो गई हमारी थर्ड स्टैंडिंग लाइन। फिर से एक बार प्रैक्टिस करें, 1 से 2, 2 से 1 से 2, 2 से 3, फिर थर्ड स्टैंडिंग लाइन 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4, ये हो गई हमारी 3 स्टैंडिंग लाइंस। तो इसी तरह बार बार प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें कि ये लाइनें एकदम सीधी बने। गार्जियंस, पेरेंट्स, आप प्लीज़ ध्यान देकर देखें बच्चों को कि ये बिल्कुल सीधी स्टैंडिंग लाइन का मतलब ही ये है कि सीधा। तो सीधी खड़ी लाइन बच्चे बनाएं। 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। तो इस तरह ये हो गई हमारी थर्ड स्टैंडिंग लाइन। फिर 1 से 2, ये हो गई फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से सेकेंड स्टैंडिंग लाइन, फिर 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4, ये हो गई हमारी थर्ड स्टैंडिंग लाइन। 1 से 2 फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, 1 से 2, 2 से 3 सेकेंड स्टैंडिंग लाइन, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 लाइन, थर्ड स्टैंडिंग लाइन। 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 लाइन मिलाया, ये हो गया थर्ड स्टैंडिंग लाइन। फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन 1 से 2 लाइन तक, सेकेंड स्टैंडिंग लाइन 1 से 2 एंड 2 से 3 लाइन तक, एंड थर्ड स्टैंडिंग लाइन 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 लाइन तक। फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन 1 से 2 लाइन तक, सेकेंड स्टैंडिंग लाइन 1 से 2, 2 से 3 लाइन तक, थर्ड स्टैंडिंग लाइन 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 स्टैंडिंग लाइन तक। 1 से 2 फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, 1 से 2, 2 से 3 सेकेंड स्टैंडिंग लाइन एंड 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4, ये हमारी थर्ड स्टैंडिंग लाइन। तो देखा आपने किस तरह से हमारी स्टैंडिंग लाइन बनाई गई। ठीक बस इसी तरीके से इसको बार बार लिखते रहना है आपको, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे चल के
अल्फ़ाबेट लिखें, नंबर्स लिखें या वर्णमाला के अक्षर लिखें तो बहुत ही ईजिली उन्हें लिख सकें और साथ में बोल बोल के याद कर सकें। जिसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इन लाइंस को अच्छे से समझना है। आज पहली लाइन हम लोगों ने सीखी स्टैंडिंग लाइन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्लीपिंग लाइन के साथ। स्टैंडिंग लाइन खड़ी लाइन, स्लीपिंग लाइन होगी। स्लीप मतलब होता है सोना, सोते हैं हम लोग लेट कर, तो जो लेटी हुई लाइन लगे, लेटी जैसी हो, पड़ी हो, उसको हम लोग कहते हैं स्लीपिंग लाइन। तो अभी ये स्टैंडिंग लाइन है, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे स्लीपिंग लाइन की। ओके, तब तक के बाय एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से लिखेंगे। वेरी गुड।